नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि आर्य जब यहाँ पर आए तो यहाँ जो है, यहाँ के जो मूल निवासी थे, जिन्हें आदिवासी भी जान सकते हैं, जो यहाँ के आदि निवासी थे, मूल निवासी थे, उनको इन्होंने अनार्य कहा क्योंकि ये आर्य थे। तो उनके जो है प्रारंभ में बड़े संघर्ष हुए और ये संघर्ष जो है इतने हुए कि यहाँ के जो अनार्यों की, आदिवासियों की जो सभ्यता थी, उसको इन लोगों ने तहस नहस कर डाला। इनके तमाम किले थे, राजा थे, महाराजा थे, उनके तमाम किलों को ध्वस्त कर डाला, तमाम नगरों को आग लगा दी और तमाम जो है इन अनार्यों को मार डाला उन्होंने। और ये जो है वर्णन हमें ऋग्वेद में ज़्यादातर मिलता है दोस्तों। तो आइए आज हम इसी जानकारी को देखते हैं ऋग्वेद के माध्यम से कि देखिए आर्यों ने यहाँ के अनार्यों के साथ, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के साथ कितने जो अत्याचार किए, किस तरह से उनको पराजित किया, किस तरह से नष्ट भ्रष्ट करके उनकी संस्कृति और सभ्यता को तहस नहस करके यहाँ पर अपना जो है राज्य स्थापित किया। देखिए दोस्तों, ये ऋग्वेद से जो है ज़्यादातर जानकारी मिलती है। आज मैं आपके सामने कुछ उदाहरण ऋग्वेद से ही रखता हूँ। आप इस वीडियो को आज से अंत तक अवश्य देखें, तभी कुछ जानकारी आपको हासिल हो पाएगी दोस्तों। देखिए, जो हमारे भारत के आदिवासियों को, मूल निवासियों को वेदों में दास और असुर शब्दों से बार बार संबोधित किया है। क्या कहा है? उन्हें दास कहा है, असुर कहा है, राक्षस कहा है, दैत्य कहा है, दस्यु कहा है। इन शब्दों से जो है संबोधित किया है। ये दास और असुर अनार्य थे। आर्य और अनार्य संघर्ष से ऋग्वेद भरा पड़ा है। जब आर्य भारत में आए तो इनका अनार्य दास और असुरों से घोर संग्राम हुआ और आर्यों ने छल कपट प्रपंच से इन आदिवासियों पर विजय पाई। तो हम इसके कुछ उदाहरण जो है ऋग्वेद से आपके समक्ष रखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद 5/29/10, ये मैं बताता जाऊंगा नंबर जो है। ये देखिए, पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए केवल अर्थ बताता हूँ आपको। इसका अर्थ है 5/29/10। हे इंद्र, आपने सूर्य के एक चक्र को अलग किया, सूर्य के एक चक्र को अलग किया और कुत्स को धन देने के लिए दूसरा चक्र बनाया। आपने छोटी नाक वाले दस्युओं को, यही छोटी नाक वाले कहते थे इनको अनार्यों को, छोटी नाक वाले दस्युओं को शस्त्र से मारा और युद्ध में भद्दा बोलने वालों को मार डाला, यानी बुरा बोलने वालों को मार डाला। 5/16/13, इंद्र, विथित के पुत्र रजस्वी के लिए आपने तथा अति बलवान मृगया को मारा। तुमने 5000 काले रंग के असुरों को मार डाला तथा जिस प्रकार लोग पुराने कपड़े फाड़ डालते हैं, उसी प्रकार आपने शत्रु के नगरों को भी तोड़ फोड़ डाला। अर्थात आर्यों के सेनापति इंद्र ने आदिवासियों के नगर ध्वस्त कर दिए थे। वेदों में दासों को काली चमड़ी वाला कहकर आर्यों द्वारा मार डाला जाता था। ऋग्वेद 1/130/8, अर्थात विद्वान मानव के लिए नियम विरुद्ध चलने वालों को दंड और काली चमड़ी वाले दास शत्रुओं का विनाश किया, काली चमड़े वाले शत्रुओं का विनाश किया और विद्वान मानव के नियम विरुद्ध चलने वालों को दंडित किया। आर्य लोग आदिवासियों के हरे भरे गांवों को आग लगाकर उजाड़ देते थे और वे ध्वस्त हुए गांवों को छोड़कर गांव के गांव खाली कर भाग जाते थे। ऋग्वेद 7/5/3, अर्थ, हे अग्नि, जब आपने पूर्व राजा के लिए, दोस्तों ये ऋग्वेद से संकलित जानकारी है आपके लिए। हे अग्नि, जब आपने पूर्व राजा के लिए प्रज्वलित होकर शत्रु के नगरों को जला दिया और काले वर्ण के दास लोग भयभीत होकर भोजन त्याग कर, भोजन खा रहे थे, खाना खा रहे थे, वो भाग खड़े हुए। अर्थात भोजन करते समय आर्य आदिवासियों के घरों में आग लगा देते थे और बेचारे आदिवासी जान बचाकर भाग जाते थे। असुरों को मार डालने के बाद आर्य देवताओं का पूजन किया करते थे। क्या करते थे? आर्य जो है देवताओं का पूजन किया करते थे। असुरों को, इन्हीं अनार्यों को मार डालने के बाद ऋग्वेद 9/41/1, हे श्रोत्रा,
काले वर्ण के असुरों को मारकर विचरण करने वाले जल के समान द्रव्य तेज युक्त निष्पन्न सोम की भली प्रकार स्तुति करो। यानी काले वर्ण के असुरों को मारकर विचरण करने वाले जल के समान तेज युक्त इस निष्पन्न सोम की भली प्रकार स्तुति करिए। यानी मारने के बाद सोम की, इंद्र की, अग्नि की, इन सब की जो है ये पूजा किया करते थे, मरुताद की। आर्यों के राजा इंद्र ने अनेक आदिवासियों को मारा। सुदास आदिवासी दास राजा को शत्रु कहकर उनका संहार किया। किसका? सुदास का। ये आदिवासी राजा थे, उनको शत्रु कहकर उनका संहार किया। ऋग्वेद 7/18/9 अर्थात तब इंद्र ने सुदास के बग्नवाचा यानी संस्कृत भाषा न बोलने वाले, जो यहाँ की जो मूल भाषा थी उसको बोलने वाले, द्रविड़ भाषा थी उनकी ज़्यादातर, पाली भाषा थी जो यहाँ की मूल निवासी थे वो बोलते थे। उनको क्या कहा उन्होंने कि इंद्र ने सुदास के बग्नवाचा दासों को अपने बस में कर लिया। आर्यों द्वारा अनार्य आदिवासियों को म्यग्रवाक आदिवासी भाषा बोलने वाला कहकर उनकी हत्या की जाती थी। आदिवासी भाषा बोलते थे, उनकी हत्या कर दी जाती थी। उनको क्या कह करके? मृग्रबाक कह करके उनकी हत्या कर दी जाती थी। आदिवासी भाषा बोलने वालों को वो कहते थे म्यग्रबाक। और ऋग्वेद 7/18/13 क्या कहता है देखिए। अर्थात इंद्र ने अपनी शक्ति से दस्युओं को नगरों को तोड़ डाला, दस्युओं के आदिवासियों के नगरों को तोड़ डाला और अनुपुत्र तुत्स को दे दिया। ये आर्य राजा था, अनुपुत्र तुत्स को दे दिया। इंद्र हम पर यह कृपा करो कि हम इन मृग्रवाचकों पर विजय पा सकें, इन आदिवासी भाषा बोलने वालों पर विजय पा सकें। इंद्र हम पर ऐसी कृपा करो। अपाद मंत्र महता बधेना निद्रियोणम आवरणं संग मृद्रवाचम। ऋग्वेद 5/32/8 क्या कहता है? अर्थात उस असुर को पकड़ लिया। बाद को संग्राम में इंद्र ने वज्र से पैरों से रहित कर यानी पैर तोड़ डाले उसके वज्र से। किसने? असुर को पकड़ लिया इंद्र ने। असीमित मृग्रवाच या आदिवासी भाषा बोलने वाले वृत्त को मारा। किसको मारा? वृत्त को मारा, जिसे वृत्तासुर भी कहा गया है। वृत्त को मारा। आर्यों के सेनापति इंद्र ने संबरासुर, यहाँ के आदिवासी राजा थे ये, वृत्र हुए, संबर हुए। इंद्र ने संबर आदिवासी राजा के 99 किलों को नष्ट किया। देखिए कितने जो है बलशाली, शक्तिशाली, ताकतवर राजा हुआ करते थे ये, जिनको कहा गया संबर और जिनको कहा गया वृत्र। ये जो है इनको धोखे से और छल कपट से मारा और देखिए 99 किलों को नष्ट कर दिया। दिवोदासाय नवति च नवेन्द्र पुरो व्यरेक्षाम्बरस्य। ऋग्वेद 2/19/6। इंद्र ने संबर के 99 नगरों का विध्वंस किया। नवेन्द्र पुरो 99 पुरों को ध्वस्त कर दिया। अनार्यों ने आदिवासियों के सैकड़ों नगरों को नेस्तनाबूद किया था। आर्यों ने आदिवासियों के सैकड़ों नगरों को नेस्तनाबूद किया था। ऋग्वेद 6/31/4। अर्थ, हे इंद्र, आपने संबर नाम के दस्यु यानी आदिवासी के 100 नगरों का विनाश किया। यह वर्णन यह प्रकट करता है कि एक एक बार में आर्य लोग इन आदिवासियों के 100 नगरों को ध्वस्त कर देते थे और इनमें हाहाकार, चीत्कार मचता रहता था, कोहराम मचता रहता था। 100 नगरों को ध्वस्त करेंगे, जनता भी कितनी मारी जाती होगी आप देखिए। और ऋग्वेद 6/20/10 क्या कहता है? हे इंद्र, आपने सरदासुर के 7 नगरों को ध्वस्त किया। किसके? सरदासुर के। कितने नगरों को? 7 नगरों को ध्वस्त किया। ऋग्वेद 3/12/6। हे इंद्राग्नि, आपने चेष्टा से ही
असुरों के लंबे नगरों को एक साथ थर्रा डाला। ऋग्वेद 1/51/5। हे इंद्र, आपने पिप्रू नाम के, ये भी देखिए आदिवासी राजा थे, पिप्रू नाम के दास आदिवासी का किला तोड़कर युद्ध में दस्युओं को मार डाला और ऋजुस्वा की रक्षा की। किसकी रक्षा की? ऋजुस्वा की। ये आर्य राजा था। उपरोक्त उदाहरण आर्यों अनार्यों के घोर संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। इस संघर्ष में आर्यों ने इन अनार्य आदिवासियों के हजारों नगरों को उजाड़ दिया था। जो सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में अवशेष आज भी मिलते हैं, कितनी बड़ी चढ़ी सभ्यता थी इन द्रविड़ों के, यहाँ के आदिवासियों के, मूल निवासियों की। और उन सबको जो है भगा दिया वहाँ से, सब किले विले सब नष्ट कर दिए, सारी संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। देखिए, उसका विनाश कर दिया था। आर्यों अनार्यों के घोर संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं ये उदाहरण। इस संघर्ष में आर्यों ने अनार्य आदिवासियों के हजारों नगरों को उजाड़ दिया था, उनका विनाश कर दिया था। आर्यों ने अनार्य दासों को हजारों की संख्या में मौत के घाट उतारा था। इनके प्रचुर उदाहरण हमें वेदों में मिलते हैं। देखिए, ऋग्वेद 1/51/6। हे इंद्र, आपने सुषुण, ये भी राजा थे आदिवासी, सुषुण के साथ युद्ध करके कुत्स को बचाया। किसको बचाया? अपने आर्य राजा कुत्स को बचाया। संबर को अतिथिग्व को पराजित किया, संबर को अतिथिग्व को पराजित कराया। अर्बुद नामक असुर को पैरों से कुचल दिया, यानी संबर को भी पराजित किया, अतिथिग्व को पराजित किया और अर्बुद नामक असुर को पैरों से कुचल दिया। आप दस्युओं का विनाश करने को ही हे इंद्र उत्पन्न, आप तो इन दस्युओं का, इन अनार्यों का, इन आदिवासियों का विनाश करने के लिए ही उत्पन्न हुए हो। ऋग्वेद 1/103/4। इंद्र ने साधक के 10 शत्रुओं को मार डालने के प्राप्त हुए यश एवं बल को धारण किया। ऋग्वेद 10/99/7। तब इंद्र ने दस्यु का वध किया और उनके नगरों को ध्वस्त कर दिया। ऋग्वेद 10/47/4। अर्थात हे इंद्र, दस्यु का नाश करने वाला और उसके नगरों का विनाश करने वाला अद्भुत कर्मा पुत्र हमें दो। पुत्र की भी इच्छा करते थे, यानी इन अनार्यों का, असुरों का नाश करने वाला पुत्र हमें दो इंद्र। देखिए, आर्य लोग शूद्र आदिवासी दासों का विनाश करने वाली संतान की कामना करते थे। ऋग्वेद 11/20/7। अर्थात उस व्रत को मारने वाले तथा आदिवासी असुर शत्रुओं के नगरों का विनाश करने वाले सभी दास पत्नियों को भी मार डाला, स्त्रियों को भी, दास पत्नियों को भी मार डाला। व्रत को मारने वाले आदिवासी असुर शत्रुओं के नगरों का विनाश करने वाले सभी दास पत्नियों को भी मार डाला। अर्थात आर्य लोगों ने जब आदि निवासी दासों का संहार किया था तो पुरुषों के साथ अनार्य महिलाओं को भी मार डाला था। आर्य स्त्रियों पर भी रहम नहीं करते थे। इस प्रकार आर्य अनार्यों का एक एक बीज नष्ट करना चाहते थे। ऋग्वेद 11/20/8। अर्थात इंद्र ने वज्र हाथ में लेकर उसमें दस्युओं को मार डाला, उससे दस्युओं को मार डाला और उसके किले को तोड़ डाला। आर्यों ने अनार्य आदिवासियों के किलों को ध्वस्त ही नहीं किया, बल्कि उन किलों को उनसे छीनकर स्वयं उसमें रहने भी लगे। ऋग्वेद 4/30/20। अर्थात इंद्र ने हव्य दान करने वाले दिवोदास को संबर आदिवासी दास के 100 किले जीत कर दे दिए। इंद्र ने किसके? संबर के 100 किले जीत कर किसे दे दिए? दिवोदास को, आर्य राजा दिवोदास। ऋग्वेद में इंद्र की भांति अग्नि द्वारा आदिवासी इन दासों के जो किले जला डाले गए उसके लिए अग्निदेव की प्रशंसा की गई है। देखिए, ऋग्वेद 3/15/4 अग्नि की भी प्रशंसा की गई है इंद्र के साथ साथ। ये अर्थात हे अग्नि, आपको शत्रु नहीं हरा सकता है,
शत्रुओं के नगरों को धन सहित जीतकर प्रकाशित होते हो। तुम जन्म से ही मेधावी, जन्म से ही अग्नि देवता मेधावी हैं, महान हैं और शरण देने वाले हैं, हमारे यश के संपादन करने वाले हो। अनार्यों के हथियारों को आर्य लोग जला डालते थे। ऋग्वेद 11/15/4 अर्थात दभीत ऋषि को नगर से बाहर ले जाते हुए दस्युओं को रोककर उनके शस्त्रों को इंद्र ने आग में डालकर नष्ट कर डाला। दभीत ऋषि को नगर से बाहर ले जा रहे थे दस्यु, यानी आदिवासी जो अपने दभीत ऋषि को बचा कर ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रोक कर क्या किया, उनके शस्त्रों को इंद्र ने आग में डालकर नष्ट कर दिया। आर्य अनार्य संघर्ष के और भी उदाहरण देखिए। वैदिक काल में वृषवंत आदिवासी अनार्य था। कौन? वृषवंत। इंद्र ने उसको और उसके सिपाहियों को रावी के तट पर मारा था। वृषवंत ने इंद्र से घोर संग्राम किया था। यह है ऋग्वेद 6/27/5 एंड 6। अर्थात इंद्र ने वृषवंत के पुत्र को हरियूदिया में उखाड़ फेंका था और उसने आर्य नेता चायमान के पुत्र अभिवर्ती के निमित्त कर दिया था। किसको? वृषवंत के पुत्र को इंद्र ने क्या है, उखाड़ फेंका था वहां से, और किसके अधीन कर दिया था उसको? चायमान के पुत्र जो आर्य नेता था अभ्यवर्ती को दे दिया था, सौंप दिया था। जिस आदिवासी जाति को इंद्र ने नष्ट किया वह वृषवंत थी, वह जाति वृषवंत थी, जिसके सर्वांग पर कवच थे। कच्चे घड़े की भांति 130 अग्रिम सिपाहियों को रावी नदी के किनारे तोड़कर रख दिया इंद्र ने। उसकी शेष सेना के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेष भयभीत होकर सेना भाग गई। इस विवरण से हमें पता चलता है कि इंद्र और अनार्य आदिवासी दासों में घोर संग्राम हुआ था, जिसमें आर्यों ने छल कपट और धोखे से अनार्यों पर विजय पाई थी। आर्यों द्वारा घरों में घुसकर अनार्यों की लूट की जाती थी और सिपाहियों द्वारा बर्बरता से उन्हें नंगा किया जाता था। देखिए ऋग्वेद 2/12/4 अर्थात जिन्होंने विश्व की रचना की और दासों यानी अनार्यों को गुफाओं में घुसकर जो इनके धन को लूटते हैं, घरों में घुसकर गुफाओं में घुसकर जो इनके धन को लूटते हैं, वो इंद्र आर्य सेनापति हैं। वो कौन है? इंद्र हैं, आर्य सेनापति हैं, जो इन आदिवासियों के अनार्यों के घरों में घुसकर गुफाओं में घुसकर लूट मार करते हैं। वो इंद्र सेनापति, वो आर्य सेनापति इंद्र हैं। आर्य जनता इसलिए स्तुति करती, आरती उतारती थी इंद्र की, क्योंकि वह अनार्य आदिवासियों की लूट करता था। ऋग्वेद 6/16/15 हे इंद्र, आप दस्युओं यानी आदिवासियों को मारने वाले तथा उनके धनों को लूटने वाले हैं। आपकी स्तुति है। आर्य अनार्यों की अकारण ही हत्या भी करते हैं। देखिए ऋग्वेद 2/11/19 हे इंद्र, तुम्हारे जिस सेवक ने अहंकारी दासों को भगा दिया, हम उसकी स्तुति करते हैं। आपने मित्र की मित्रता के लिए त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का विनाश किया। ये भी त्वष्टा आदिवासी राजा, और वो पुत्र उनका विश्वरूप, उसका भी देखे विनाश किया। देखते जाइए आप, ऋग्वेद में पूरी कहानी है इनकी, दास्तान। आर्य लोग घरों में अचानक हमला कर अनार्य आदिवासियों को मार डालते थे। देखिए ऋग्वेद 2/11/51 अर्थात हे इंद्र, घर में छिपे हुए वृत्र ने अपनी अपार शक्ति से अंतरिक्ष और आकाश को चकित किया, उससे आपने घर में मार डाला। यानी जिसकी इतनी ताकत थी वृत्र की कि वो अपार शक्ति से अंतरिक्ष और आकाश को भी कंपित कर देता था, उसको जो है आपने घर में घुसकर मार डाला इंद्र ने। ऋग्वेद 2/11/4 हे इंद्र, स्तुतियों से आपका हम बलवर्धन करते हैं, आपका ये वो बढ़ाते हैं, बलवर्धन करते हैं, सोम पिलाते हैं, यज्ञ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और वज्र भेंट करते हैं। आप दस्युओं को अपने तेज से हराते हो।
आर्यों द्वारा अनार्यों को एक एक करके अधीन किया गया था। इंद्र सेनापति उन पर एक एक करके चढ़ाई करता था और अपने अधीन बनाकर मार डालता था। देखिए ऋग्वेद 5/34/6 10 शत्रुओं को युद्ध में परास्त करने वाले इंद्र रथ के पहिए को तेज होने की शक्ति देते हैं। वह सोमवान को चढ़ाते और सोम सिद्ध न करने वाले से अलग रहते हैं। वह दुनिया के भय उत्पादक आर्य प्रेरक हो दस्युओं को अपने अधीन करते हैं। आर्य लोग इन अनार्य दास आदिवासियों के बने किलों को छिपकर धावा बोलकर तोड़ते थे। देखिए ऋग्वेद 1/103/3 हे वज्रधारी इंद्र, आप दुष्ट दासों के दुर्गों को छिपकर नष्ट करने जाते हो। हे इंद्र, आप आर्यों की बल और कीर्ति में वृद्धि करो और जब उन दस्युओं आदिवासियों पर और तब उन दस्यु आदिवासियों पर वज्र से प्रहार करो। आर्यों ने अनार्य दस्यु तथा दास आदिवासियों की धन संपदा की लूट की। अनार्य आदिवासी धन धान्य से भरे पूरे थे। विदेशी आर्यों ने यहाँ सोने की चिड़िया समझकर ही आदिवासियों के सिंध प्रांत पर हमला किया था और खूब उनके धन को लूटा था। ये आर्य अनार्यों के नगरों को उजाड़ देते थे और धन संपत्ति लूट लेते थे। देखिए ऋग्वेद 4/10/13 अर्थात हे इंद्र, सोम को न पीने वाले और कठिनाई से अधीनता में आने वाले अनार्यों का वध करो। यानी ये सोम नहीं पीते हैं और बड़ी कठिनता से ये अधीनता में आते हैं, अधीन होते हैं। इन अनार्यों का वध करो, उनका धन लूटकर हमें दो, क्योंकि वे सुखी नहीं रहने देंगे। तुम्हारा श्रोता उसका धन रखने के योग्य है। इंद्र की भांति अग्नि से भी अनार्यों की लूट करने की स्तुति की गई है। देखिए ऋग्वेद 10/69/6 अर्थात हे अग्नि, ऊंचे पर्वतों पर बसे नगर व बने किलों में भरे हुए धन को लूट कर तुम अपने सेवकों को बांट दो। ये अग्नि से स्तुति की गई है। तुम वीर व शत्रु हंता बनो, शत्रु का दमन करने वाले, और युद्ध में उनका मुकाबला करो। इंद्र को हर आदिवासी प्रत्येक धनवान को लूटने को प्रेरित किया गया था। इंद्र को प्रेरित किया जाता था हर आदिवासी को लूटने के लिए। देखिए ऋग्वेद 3/53/14 अर्थात हे इंद्र, कीकट अनार्य लोग, ये कीकट भी कहा जाता था, कीकट प्रदेश और कीकट अनार्यों को कहा गया। हे इंद्र, कीकट अनार्य लोग गायों का न दूध निकालते हैं न घी। इन गायों को हमारे पास लाओ। उनके लिए तो बेकार हैं, वो न इनका दूध पीते हैं और केवल पालते ही पालते हैं। उन गायों को हमारे पास लाओ और धन उधार देकर धन कमाने वालों का धन छीन कर हमारे पास लाओ, जो उधार देते हैं। देखिए उस समय भी उधार और ब्याज चलता था, तो वो कहते हैं जो उधार की कमाई खाते हैं, उधार देते हैं और कमाई खाते हैं, उनके धन को भी लूट कर हमारे पास लाओ अनार्यों के। देखिए इंद्र आदिवासी दासों के घरों में घुसकर धन लूटने जाता था। इंद्र आदिवासी दासों के घरों में घुसकर धन लूट लाता था। ऋग्वेद 2/12/4 अर्थात जिसने संसार की रचना की और घरों में बसे दासों को जीता, उनका धन लूट लिया, वह इंद्र है। कौन है? वह इंद्र है। ये नैमा विश्वाच्य वनः कृताग्नियो दास वर्णन कर गुहा का और सज्जीवम यो जिगीवाम लजमादम दर्य पुष्यनी सजनास इंद्र, वो इंद्र है। कौन? जिसने संसार की रचना की और घरों में बसे दासों को जीता और उनका धन लूट लिया, वह इंद्र है। इंद्र आर्यों की रक्षा के लिए अनार्यों की हत्याएं करता था और कुछ को भयभीत कर भगा देता था। ऋग्वेद 7/5/6 अर्थात हे अग्नि, तुम मित्रों को सम्मानित करने वाले हो। वसुओं ने उन्हें बलवान बनाया है। तुम कर्मवान आर्यों की रक्षा के लिए दासों को उस जगह से भगा दो। अग्नि की भांति इंद्र भी आर्यों की रक्षा हेतु अनार्यों को मारता है। ऋग्वेद 3/34/9 अर्थात
घोड़े, सूर्य, गौ, धन और सोना सब इंद्र के दान रूप हैं। उन्होंने पापियों का संहार कर, पापी का आ गया देखिए आदिवासियों, उन्होंने पापियों को संहार कर यानी मारकर आर्य वर्ण की रक्षा की है। किस वर्ण की? आर्य वर्ण की रक्षा की है। किसने? इंद्र ने। कभी कभी इंद्र और सोम मिलकर, देखिए इंद्र और सोम मिलकर अनार्यों पर हमला करते थे और उनकी हत्या कर संपत्ति भी लूट लेते थे तथा आपस में बांट लेते थे इंद्र और सोम। देखिए ऋग्वेद 4/28/4। हे इंद्र, तुम अनार्य दास को गुण रहित करते हो और निंदा योग्य बनाते हो। हे इंद्र और सोम, तुम दोनों शत्रुओं के आक्रमणों को रोकते हो और उन पर आक्रमण कर उनकी हत्या करते हो। उनका वध की जाने वाली वस्तुएं स्वीकार करो, वध करके उनकी जो वस्तुओं स्वीकार करो। आर्यों ने अनार्यों पर छिपकर छल कपट से हमले किए, उनकी बस्तियां उजाड़ी, उनका धन लूटा, उनकी हत्याएं की। इसका उद्देश्य था कि अनार्य भयभीत होकर भाग जाएं और हुआ भी यही। आर्यों के इस प्रकार कठोर हमलों से भयभीत होकर हरी भरी सरसब्ज सिंधु की सभ्यता को छोड़कर वन, पर्वत, कंदराओं और घाटियों में चले गए, जो आज भी वहां अपनी मूल संस्कृति, वेशभूषा और भाषा के साथ इन दुर्गम स्थलों में जी रहे हैं। और जो जंगल की तरफ नहीं गए वो दक्षिण की ओर चले गए। वो द्रविड़ जो है दक्षिण की ओर चले गए। उन्हें आज द्रविड़ों के नाम से पुकारा जाता है। और जो पराजित कर लिए गए उनको दास बना लिया गया, उनको गुलाम बना लिया गया और उनको अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया गया और चौथे वर्ण शूद्र में जो है उनको संयोजित कर लिया। तो दोस्तों इस तरह की देखिए कुछ उदाहरण थे ऋग्वेद से कि आर्यों के और अनार्यों के किस तरह से संघर्ष हुए। जो लोग ये कहते हैं कि आर्यों का तो कोई हमला ही नहीं हुआ था, ये आर्य इन्वेजन थ्योरी ही गलत है, तो उनको पढ़ लेना चाहिए, कुछ ऋग्वेद को पढ़ना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, तब ऐसी बात करनी चाहिए। ये आर्य और अनार्यों का तो आते ही बहुत ज़बरदस्त संघर्ष हुआ है और ऐसे ही नहीं वो गुफाओं में और कंदराओं में और जंगलों को भाग गए। सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसे ही नहीं तहस नहस हो गई, ऐसे ही नहीं द्रविड़ लोग जो है दक्षिण की ओर चले गए, ऐसे ही नहीं यहाँ पर जो है ये तमाम वर्ण व्यवस्था और तमाम मनुस्मृति जैसे विधान जो है लागू कर दिए गए, जो आज भी शूद्रों के लिए कितने घातक हैं, ये आप सब जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हम ऐसी ही जानकारी आपके सामने निरंतर लाते रहें और आपको अवगत कराते रहें कि देखिए हमारे देश में ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और इस तरह की जो तमाम कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ, अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं, इनसे हमारे देश का कितना नुकसान हुआ है। हमारा देश जो है सदियों तक विदेशियों का गुलाम रहा है। ये नौबत अब नहीं आनी चाहिए और हमारा जो है देश वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़े। सबसे फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों को हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।